श्री राधे राधे। श्री कृष्ण लीला चिंतन गतांक से आगे। उस दिन सागर की यह अनंत अंबुराशि इनके एक रोम विवर को भी भर देने में समर्थ न हो सकी थी, पर आज जननी की अंजलि का जल ही पर्याप्त हो गया। उतने जल से ही जननी ने अरविंद नेत्र श्री कृष्ण चंद्र को नहला दिया। स्नान के उपरांत व्रजरानी पुत्र का अंग मार्जन एवं श्रृंगार करती हैं। अति सरस बसन तन पोंछे, लेकर मुख कमल अंगोछे। अंजन दो द्रग भर दीन हो, और भ्रुव चारु चखौड़ा कीन हो। आभूषण अंगजे बनाए, लाल है क्रम क्रम पहिराए। अब यशोदा रानी श्री कृष्ण का हाथ पकड़े भोजनागार की ओर जा रही हैं। नीलमणि की भोजन में रुचि हो, इस उद्देश्य से विविध पकान का वर्णन भी पुत्र को सुना रही हैं। विश्वपति विश्वंभर को मिष्ठान्न का नाम सुना सुनाकर प्रलोभित करने का यह प्रयास कितना आश्चर्यमय है। इतना ही नहीं, वास्तव में अनंत ऐश्वर्य निकेतन स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र भी इस मिष्ठान्न चर्चा से प्रलोभित हो जाते हैं। भले ही वे चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत, मुखादिन्द्रश्च अग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत, ओम नारायणाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। इस पुरुष सूक्त के मंत्र से सविधि अर्पित नैवेद्य संभार की ओर दृष्टिपात तक न करें, किंतु जननी की यह मिष्ठान्न वर्णना उनके कर्णरंध्रों में सुधा धारा बहा देती है। नित्य तृप्त निर्विकार श्री कृष्ण चंद्र में चाह का लोलुपता का संचार कर देती है। नित्य निरीह को चंचल बना देती है। घृत सिक्त पूरियों का नाम सुनकर तो उनके हर्ष का पार नहीं रहता। जब पूरी सुने हरि हर्षो, तब भोजन पर मन कर्षो। आहा, श्री कृष्ण चंद्र को यशोदा रानी भोजन गृह में एक सुंदर पीताभ आसन पर बिठा देती हैं। अब श्री रोहिणी जी के हाथों से एक एक वस्तु लेकर अपने नीलमणि के सामने रखती हैं। नीलमणि अग्रज बलराम भैया को पुकारने लगते हैं। उनके बिना वे कभी भी भोजन करते ही नहीं। श्री बलराम को भी श्री कृष्ण के बिना भोजन भाता ही नहीं। वे इस समय कुछ दूर खड़े रहकर श्री कृष्ण की ओर ही देख रहे हैं। अनुज का आवाहन सुनते आ पहुँचते हैं और तब क्रमशः भोजन एवं अचवन आदि होता है। अब श्री कृष्णचंद्र बाहर खेलने जा रहे हैं, अकेले नहीं, अग्रज एवं श्रीदाम, सुदाम, वसुदाम आदि सखाओं के साथ। बाहर ना जाने का प्रतिबंध तो ब्रजेश्वर ने प्रबोधिनी के दिन ही हटा दिया था। उस दिन से श्री कृष्णचंद्र स्वच्छंद होकर विचरते हैं, किंतु नंद दंपति के वात्सल्य परिभावित चित्त में अकारण ही पुनः अनिष्ट आशंका की छाया उदय हुई और दोनों ने यह परामर्श किया कि रामकृष्ण दोनों के लिए ही एकाकी विचरण करना उचित नहीं, अतः खेल के संगी मित्रों की तथा सेवा कार्य में कुशल बाल परिचरों की व्यवस्था करनी चाहिए। ब्रजेश्वर का संकेत मात्र का विलंब था। फिर तो व्रजपुर के प्रमुख गोप अपने अपने पुत्रों को प्रतिदिन श्री कृष्णचंद्र के समीप भेजने लगे। गोप बालक तो पहले भी आते ही थे। सम्मेलन समारोह के दिन ही इन बालकों का श्री कृष्णचंद्र से गठबंधन हो चुका था, पर अब तो उन्हें ब्रजेश्वर की ओर से एवं पिताओं की ओर से विशेष प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। अब उन्हें यह आशंका नहीं कि खेलने के बीच से ही कभी घर के अभिभावक हमें उठा ले जाएंगे। उनके उल्लास की सीमा नहीं। प्रतिदिन नवीन उमंगें लेकर वे बालक श्री कृष्ण के समीप आते हैं। आज भी उनका उत्साह देखने योग्य ही है। उनसे आवृत होकर बलराम के नायक में श्री कृष्णचंद्र आनंद कोलाहल करते हुए नंदोद्यान में प्रवेश कर रहे हैं। उद्यान के सुरम्य सरोवर तट पर यह सखा गोष्ठी जा पहुँचती है। गोप बालक
अलग अलग प्रचुर परिमाण में धूल एकत्र करते हैं। श्री कृष्ण भी अपनी छोटी सी अंजलि भर भर कर धूली स्तूप निर्माण करते हैं। फिर उस स्तूप को यथा योग्य बिखेर कर प्राचीर, पुर, ग्रह आदि की रचना करते हैं। श्री दाम ने भी श्री कृष्ण का अनुकरण करते हुए वैसे ही सुंदर प्राचीर, उतना ही बड़ा पुर, उतने ही ऊंचे ग्रह बनाए और विजयोल्लास में भरकर वह श्री कृष्ण चंद्र की ओर देखने लगा। श्री कृष्ण हंसते हुए अतिशय शीघ्रता से उठे। उन्होंने श्रीदाम निर्मित प्राचीर पुर ग्रह पर अपना हाथ फेरकर उन्हें गिरा दिया। बस अविलंब ही श्रीदाम ने भी लपककर श्री कृष्ण की रचना मिटा दी। अन्य बालक हंसते हुए ताली पीटने लगे। श्री कृष्ण के मुख पर लज्जा छा गई और श्रीदाम के मुख पर भर गया विजय गर्व। श्री कृष्ण अत्यंत तत्परता से पुनः धूल राशि बटोरकर ग्रह निर्माण में लग गए, किंतु इस बार आर्द्र धूल किंचित शुष्क हो जाने के कारण टिक नहीं रही है और प्राचीर नहीं बन पा रही है। अत्यंत परिश्रम करने पर किसी प्रकार टेढ़ा मेढ़ा प्राचीर तो बन भी गया, किंतु पुर की रचनाएं नहीं हो सकी। इसी बीच अन्य गोप बालकों के अपनी अपनी रुचि के अनुरूप घरौंदे बना चुके हैं। इसी बीच अन्य गोप बालक अपनी अपनी रुचि के अनुरूप घरौंदे बना चुके हैं। केवल श्री कृष्ण चंद्र ही असफल हो रहे हैं। उनके मन के अनुरूप पुर ग्रह इस धूली स्तूप में मूर्त हो नहीं रहा है। वे बनाते हैं और ढहा देते हैं, फिर गढ़ते हैं और फिर तोड़ देते हैं। इस पुर निर्माण के उद्यम में उन्हें अत्यंत परिश्रम हो रहा है। श्याम कलेवर धर्माक्त हो चुका है। प्रस्वेद कण भाल पर कपोलों पर झल झल करने लगे हैं। इस अभूतपूर्व लीला कौतुक का दर्शन कर स्वर्ग निवासी देवगण के आनंद की आश्चर्य की सीमा नहीं है। वे सोच रहे हैं, ओहो, जिन्हें स्वयं प्रयत्न नहीं करना पड़ता, जिनका भ्रूभंग मात्र ही न जाने कितने शत शत विश्व ब्रह्मांडों की रचना करता है, सृष्टि करता है, रक्षा करता है और पुनः उनका संहार कर डालता है, वे ही श्री कृष्णचंद्र आज धूल के द्वारा पुर ग्रह निर्माण करने जाकर अत्यंत परिश्रांत हो रहे हैं। उनका समस्त शरीर प्रस्वेद से लथपथ हो रहा है तथा उस पर भी वे अपनी चेष्टा का विराम जो नहीं कर रहे हैं। अस्तु, श्री कृष्ण चिंतित से हो गए, क्योंकि पुनः निर्माण की बारंबार चेष्टा अब तक विफल जो रही है। अन्य गोप बालक हंस जो रहे हैं, इसलिए अब अपनी लज्जा का निवारण करने के लिए इस प्रसंग को बदलने के उद्देश्य से उन्होंने एक नवीन युक्ति की अवतारणा की है। वे एक मृत्ति का खंड उठा लेते हैं तथा उठाकर मुख में रख लेते हैं और उनका यह करना था। बस फिर क्या, गोप बालकों के मनोभाव बदल गए। उनकी कौतुकमयी वृत्ति कुछ समय के लिए तिरोहित हो गई। जय जय श्री राधे श्याम।